नासिर हुसैन शाह साहब, आप कराची में बैठे हुए हैं, लेकिन ये हमेशा से तहरीक इंसाफ जो है वो मरूसी सियासत पे बहुत तनकीद करती थी। और उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तान में जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, अवामी नेशनल पार्टी है, ये सारी पार्टियां जो हैं ये मरूसी सियासत की असीर हैं। तो अब जब के कासिम और सलमान इमरान खान के दोनों बरखुरदार जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं अपने वालिद की रिहाई के लिए मुहिम चलाने के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो दोनों खान साहब के बेटे यहाँ पे आते हैं और वालिद साहब से भी मिलते हैं या कोई जलसा वलसा अटेंड कर लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था मुलाकात पे अपने वालिद साहब की, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी होगी, फैमिली जो भी इशू है वो होगा, लेकिन वो अगर आते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकली तौर पर अगर कोई पुरअमन एहतजाज होता है, कोई जलसा होता है, कोई रैली होती है, तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए। इशू ये है कि PTI को अपना तर्ज सियासत जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पॉलिटिकली नॉर्म्स में आना पड़ेगा, ताकि उनको कोई भी इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई रोक न सके। इनके जलसे, जुलूस, रैलियाँ सब आपके इल्म में है कि इंतहा पसंदी और फिर जिस तरह के बयानात आते हैं इनकी लीडरशिप की तरफ से कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये सूरत हाल सब पर बीती है। पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही भुगत रहे हैं हम लोग, PMLN भी इस दौर से गुजरी है और अब ज़ाहिर है अब PTI है, और ये सारी चीज़ें मकाफ़ात अमल है। कोई भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी गवर्नमेंट में कुछ ना किया हो, आपके इल्म में है जो भी सिलसिला है। तो नॉर्म्स होते हैं ना, तरीक़ेकार होता है, कुछ पेशेंस होते हैं, सियासी एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन वो एकदम जिस तरह की आ जाती हैं चीज़ें वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये जलसों की और पुरअमन इस तरह के जो चीज़ें हैं उनकी इजाज़त जो है वो होनी चाहिए, और उनके आने में वैसे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उससे पहले PTI को ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी जो मूवमेंट होगी वो पुरअमन होगी। ये कोई मार धाड़ जिस तरह रहे हैं पहले इस्लामाबाद पर जो कुछ होता रहा, जिस तरह पेशावर से जो भी आपके इल्म में है जो रैलियाँ निकली या जहाँ भी 9 मई भी सबके जहन में होगा, दीगर चीज़ें भी हैं, तो उससे हटना पड़ेगा। जी, अच्छा जी। और बाकी अलीमा खान साहिबा भी यहाँ पे हैं, दीगर लोग भी हैं। जी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन आपको तो काफ़ी एतराज़ है। नहीं, आए अपने वालिद से मुलाकात करें। हमने तो ये भी कहा कि इससे जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा, मैं बिल्कुल यही, मैंने आपके जब पहला सवाल आपने किया तो यही मैंने बात की कि उनको बहुत पहले आना चाहिए था। कि असल जब फैमिली वैल्यूज़ और ब्लड रिलेशंस की बात होती है, या एक वालिद का और एक बेटे का जो ताल्लुक़ होता है, वो तो इसी तरह है। हमारे माशरे में तो हमने यही देखा है कि वालिद और जो बेटे का ताल्लुक़ है वो इस तरह के, अगर किसी एक भी फ़र्द पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए तो वो एक दूसरे के लिए वहाँ अच्छा, मौजूद लेकिन होते हैं। लेकिन हमें उनके आने पे एतराज़ नहीं है। उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में बहसियत फॉरेन सिटीजन पार्टेक करना, इस पे एतराज़ आप कह रहे हैं जी कि उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था अपने मुलाकात वालिद के से लिए। मिलने। ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अदालत ने कहा है कि इमरान खान की उनकी फैमिली के साथ आप बात करा दिया करें फ़ोन पर, लेकिन अब अदालत के हुक्म के बावजूद जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया है वो उनके बेटों की फ़ोन पे बात नहीं कराती। तो आप कह रहे हैं कि उनको आगे पहले पहले ही आके मिलना चाहिए था, वो तो बाद की बात है, आप तो फ़ोन पे बात भी नहीं करवाने देते। देखिए, अभी कितना अरसा हो गया है वो पाबंद सलासिल हैं। मेरे ख्याल से उनकी मुतवातिर तौर पे बातचीत होती रही है। पहले गाए बगाए होती भी रही है, हाल अहवाल भी पूछते रहे होंगे, बिल्कुल अपनी बहनों के थ्रू भी या अदरवाइज़। या हो ये भी हो सकता है, ये भी है मुमकिन है कि वालिद का ख्याल ही ना आया हो, पूछा ही ना हो, बातचीत भी ना होती हो। अच्छा, इसके कुछ शवाहिद तो मौजूद नहीं है कि उनकी वाक़तन कोई विश भी है अपने बच्चों से बात करने के लिए ही नहीं। अब एक पॉलिटिकल एक उनका ऐसी, वकील बार बार कहता है जी कि मेरे बच्चों से लेकिन इनकी बात पिटीशन में तो करानी चाहिए। वकील, हम मुझे आप कहें तो मैं
दो चार और जो है वो खटक साहब लिखा इस पे जरा दूंगा। कुछ बताएंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, एक पार्टी के सबसे बड़े सरबराह हैं। पॉलिटिकल लोगों से भी इन्होंने मुलाकात बंद करा दी है। और रही बात बच्चों की, देखिए इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिसने इस मुल्क के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान किया। देखिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे थे, अपने एफर्ट्स वो कोशिश कर रहे थे। उस दौरान भी आपने ही मेरे ख्याल में सवाल उनसे पूछा था कि क्या जिंदगी में जो जिसकी सबसे ज्यादा कमी है आपको, तो आपकी शो में उनका जवाब था कि जी मैं अपने बच्चों को मिस करता हूँ। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो हर किसी को प्यारे होते हैं, हर किसी को अजीज होते हैं। वो भी उनको पता है कि जमाइमा खान क्यों गई, डिवोर्स क्यों हुआ, एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट है। उसके बाद जब कोर्ट ने डिसीजन दिया, इमरान खान साहब ने दिल बड़ा किया और अपने वालदा को उनके बच्चे दे दिए अपने जोजा को, तो वो भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और रही बात इमरान खान साहब बात करना चाहते नहीं करना चाहते, देखिए ये फैसले हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ना करे कल को नवाज शरीफ जेल में हो या मरियम नवाज जेल में हो, फिर वो अपने वो बच्चे के साथ बात करना जेल में थे, मरियम नवाज भी जेल में थी, और सेम नवाज शरीफ साहब को भी ये प्रॉब्लम था कि उनको भी बात नहीं करने दी जाती थी, और उनकी उस वक्त अहलिया जो है वो बीमार थी। अगर कोई गलत काम हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है तो वो भी गलत, लेकिन वो आपकी हुकूमत तो नहीं कर रही थी ना। यही तो देखिए, इस मुल्क में तो प्रॉब्लम है। मसला तो इस मुल्क का यही है कि इस मुल्क में जो कराने वाले हैं या करने वाले हैं वो भी तो अलग है। जब अगर हम नाम लेना शुरू कर दे तो फिर तो टीवी पे भी वो चीजें नहीं चलती। लेकिन एक बात मैं आपको मीर साहब वाज़ेह कर दूं, 126 दिन का धरना इधर ही था, दूर नहीं था, आपके ऑफिस के करीब ही था। 126 दिन के धरने में कोई गमला नहीं टूटा। हमारे द्वारा ये शीशे सारे टूट गए थे भाई, बस कर दे। मैं आता हूँ उसके ऊपर। देखिए, ये शीशे सारे टूट गए थे। इसके अलावा दूसरी बिल्डिंग का बताएं आप। हाँ, दूसरी किसी बिल्डिंग, ठीक है। नंबर सेकंड, हमारे दौरे हुकूमत में जो आई धरना दिया 14-15 दिन, हमने उनको पानी ऑफर की, टेंट भिजवाए कि अगर आपको किसी और चीज की भी जरूरत हो तो आप जाके बैठ जाए, हमने नहीं रोका। इन्हीं का मार्च था, बिलावल, मरियम नवाज, ये सारे एक कंटेनर के ऊपर थे, वो महंगाई मार्च, जो इधर रेड जोन में हमने इनको दाखिल होने दिया, इधर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तकरीरें की। नहीं, रेड जोन में तो दाखिल नहीं हुआ, मेन श्रीनगर हाईवे पे यही रेड जोन या मतलब डी चौक इस्लामाबाद में ना कोई रुकावट ना कोई कंटेनर। मैं आपको आपके प्रोग्राम से अनियर इनको चैलेंज भी करता हूं और आपके साथ मैं ये एग्रीमेंट भी लिखने के लिए तैयार हूं और लिख के भी दूंगा। अगर ये हमारे रास्तों में रुकावटें नहीं खड़े करेंगे, ये कंटेनर नहीं खड़े करेंगे, ये पुलिस नहीं खड़े करेंगे, ये शेलिंग नहीं करेंगे, ये रबड़ की गोलियां नहीं चलाएंगे, ये गोलियां नहीं चलाएंगे, अगर हम इस डी चौक में 5000 दिन भी इधर रहे ना, एक गमला नहीं टूटेगा। ये मैं आपको गारंटी करने के लिए तैयार। अच्छा, ये मैं आपको गारंटी करने के लिए तैयार। देखिए, हमारे सबसे प्रमन लोग हैं, हमारे प्रो पाकिस्तानी हैं, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, उनको पता है कि हमारी ही टैक्स के पैसों से ये चीजें बनती है, तो वो क्यों तोड़ेंगे। देखिए, जब आप कंटेनर खड़े करते हैं, पुलिस शेलिंग करती है, आप डंडे बरसाते हैं, तो एक नेचुरल रिएक्शन जरूर आता है। अगर वो उधर से शेलिंग कर रहे हैं तो वही गोले हमारे कारकुन वापस फेंकते हैं। मैं इन चीजों को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन हमारी पार्टी जो है परमन है। हाँ, ये अभी 9 मई का हवाला देंगे तो 9 मई की तहकीकात करें। 26 नवंबर पे आ जाता हूँ। देखिए, अच्छा 26 नवंबर ब्रेक ले लूं,